जगता झमेला रहेगा वे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा बाकी तो जगता झमेला रहेगा वे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। मन ये 2 दिन का मेला रहेगा कायम न जगता झमेला रहेगा मन ये 2 दिन का मेला रहेगा कायम न जगता झमेला रहेगा। आएगा बुलावा जाना पड़ेगा सर तुझ पे आकर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा जाना पड़ेगा सर तुझ पे आकर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा जाना पड़ेगा सर तुझ पे आकर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा जाना पड़ेगा सर तुझको आकर झुकाना पड़ेगा। कोई मन ये 2 दिन का मेला रहेगा मन ये 2 दिन का मेला रहेगा कायम जगता झमेला रहेगा मन ये 2 दिन का मेला रहेगा कायम जगता झमेला। बिल्कुल सच बात है मेरी माता और दोनों मेरे वाले भाई। जब कोई आदमी मरता है तो ध्यान देना उसकी पत्नी इतना रोती है और 2-3 दिन रोटी न खाए है ना। 10-20 दिन बाद वही 3-3 किलो बैठ के खाएगी। कोई किसी का नहीं है साहब, केवल जिम्मेदारियां निभाइए। हमें किसी ने इस लायक बनाया है तो हमारी भी जिम्मेदारी है हम अपने बच्चों को अपने परिवार का हम ध्यान रखें। जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। हाँ, जैसे ही वेद व्यास वन की ओर गए बेटा के पीछे, सुखदेव भगवान के पीछे, ये भगवान का अवतार है। तो आगे एक घटना और घट गई। कुछ माताएं बहनें सरोवर में नहा रही थी, स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी निकले तो माताओं बहनों ने कपड़े नहीं पहने, नहाती नहीं थी। और जैसे ही वेद व्यास निकले तो माता बहनों ने जल्दी जल्दी वस्त्र धारण किए और हाथ जोड़ के बोले दादा कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना, हम नहा रही थी। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ। सुखदेव जी ने कहा अभी मेरा बेटा यहाँ से निकल गया तो 16 साल का बिल्कुल जवान है बेटा मेरा, 16 साल की उम्र है इनकी। 16 साल मैया के पेट में रहे तो 16 साल के प्रकट हुए थे। मेरा जब जवान बेटा यहाँ से निकला तब उन्होंने कपड़े नहीं पहने और मेरी उम्र तो 1-2 साल से भी ऊपर है, 1-2 लाख से भी ऊपर है। आंखों से मुझे कम दिखाई देता है और मुझे देख के कपड़े पहन लिए। तो माताओं बहनों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। माताएं बहनें कहने लगी दादा स्वामी जी अभी जो आपका बेटा निकल के गया है इसे तो यही पता नहीं है कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। ये तो परमहंस है, योगी है और अभी ये जा रहे हैं हिमालय पे तपस्या करने और जब इनकी समाज को जरूरत होगी तब ये हिमालय से लौट के आएंगे। वेद व्यास ने बस यही से पीछा छोड़ दिया, फिर नहीं गए पीछे, लौट के आ गए। सुखदेव जी तपस्या करने चले गए बन गए। आज जय जयकार हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है। बोल सुखदेव भगवान की जय। एक बार सब लोग सुखदेव जी को बुलाओ, सब लोग बुलाओ।
उन्हीं के भरोसे ये गाड़ी चलेगी साथ में। तो आइए सब लोग बुलाएंगे। और सुखदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, सुखदेव छोटे भैया आरुष भैया आपकी तरफ से 101 रुपए पड़े, यानी जी रक्षा करें, दादा रवि भैया करें। अब आप ये सुन लो, ये समझ लो, भागवत करवाने से, भागवत सुनने से, भागवत पढ़ने से लाभ क्या है? हर काम आदमी फायदे के लिए करता है, नुकसान के लिए कोई नहीं करता। हाँ, किसी से कह दो इस काम में नुकसान है तो वो काम आदमी करेगा नहीं, कभी नहीं करेगा। देखना, समझ रहे? एक आदमी ससुराल गया, ससुराल उसकी घरवाली साथ में थी, वो 100 रुपए के केले लेके गया। जब वहां से चला ससुराल से तो उसकी सास ने उसे 50 रुपए विदाई में दिए, घरवाली साथ में थी। वो अपनी घरवाली से पूरी रास्ते में लड़ते चला आया, मेरी मां को इतना भी नहीं पता, 100 रुपए के केले लेके गया था, 85 रुपए विदाई में दिए, घाटा हो गया कि नहीं हुआ? घरवाली को आ गई गुस्सा, घरवाली बोली केले बेचने गया था कि ससुराल गया? अब बताओ, वो ससुराल में भी फायदा देख रहा है,
तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि हर काम में आदमी अपना फायदा देखता है। तो भागवत सुनने से लाभ क्या है, भागवत सुनने से फायदा क्या है, सुनो। बड़ी प्यारी कथा है। एक बार नारद जी ने सोचा हम बहुत दिनों से धरती धाम पे नहीं गए, तो चलो धरती पे चलते हैं। नारद जी धरती पे भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कहाँ घूमे? हमारे सम्माननीय बड़े भैया अमित शुक्ला जी 101 रुपए की रेंज कर रहे हैं। बिहारी जी रक्षा करें, राधा रानी दया करें। हम भैया को जो भविष्य की कामना करते हैं। भैया नारद जी धरती पे घूमने के लिए गए। जैसे ही भारत में घूमने के लिए आए तो कहाँ घूमे? सुनो, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे प्रयागराजे रामेश्वरम चित्रकूटम गोदावरी। हमारे भैया आरब भैया 101 रुपए की पेमेंट पे आई है। बिहारी जी रक्षा करें, राधा रानी दया करें। हम भैया को आशीर्वाद देंगे, तुम्हारी खूब अच्छी नौकरी लगी बेटा। भैया नारद जी सारे संसार में घूम रहे हैं, भारत का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन कहीं मन में शांति नहीं है, कहीं दिल को तसल्ली नहीं आ रही। क्यों? नारद जी ने देखा लोग आज पाखंड बहुत कर रहे हैं, धर्म के नाम पे पाखंड हो रहा है। माता पिता बच्चों को बेच रहे हैं। बच्चों को बेचने का मतलब जानते हैं? नहीं जानते? हम बताएं। बेटा की बढ़िया नौकरी लग जाए, पिताजी सोचते हैं 50 लाख लोग बच्चों को बेच रहे हैं। सच्ची। एक बार हम कहीं जा रहे थे कथा करने के लिए, शायद फतेहपुर जा रहे थे, यहीं से निकल रहे थे। तो जैसे ही कानपुर में एंट्री की होती से, तो कुछ कम से कम 50-60 माताएं मेरे हाथ में काले झंडे लिए थे और रोड जाम किए। हमने कहा क्या मामला है? मैं उतर के गया, मैंने पूछा क्या क्या बात है दीदी? अरे बोले हम दहेज के विरोध में नारे लगा रहे हैं, दहेज बंद होना चाहिए समाज में। मैंने कहा बुरा मत मानना दीदी। बोले क्या? मैंने कहा दहेज लेने में हाथ सबसे आगे तुम्हारा होता है। माता भी दहेज लेती है, मेरे भाई लोग कभी दहेज नहीं लेते। हम सिद्ध कर देंगे, अभी सिद्ध कर देंगे। लड़का बहुत अच्छा पढ़ा, उसकी नौकरी लगी बहुत बढ़िया, है ना? फिर शादी आनी शुरू हुई। तो शादी जब पिता सोच लेगा अब शादी करनी है, सबसे पहले अपने घरवाली से कहेगा जाके कि काय दुकान में रोज चाय नाश्ता करवाते करवाते थक गए हैं, शादी तय करेंगे। लखनऊ के लोग आए, 30 लाख नगद दे रहे हैं, पूरा सामान दे रहे हैं, बताओ तय कर ले, बयाना ले ले। पिता सबसे पहले घरवाली से पूछते हैं, उस समय देखना तुम। फिर उनकी मम्मी कहती है अब तुम 30 लाख में तैयार हो गए, कोई इलाहाबाद का है कि 50 लाख दे रहे थे, तब ने 50 लाख दिखाई देते। मेरी बहनों, तभी तुम अगर इतना कह दो खबरदार मेरा बेटा है, तुम्हारी ताकत नहीं तो शादी में चबन्नी ले लो, तो किसी पिता की दम नहीं तो शादी में दहेज ले लो। दहेज क्यों मिल पाती है? भाई लोग नहीं लेते दहेज। मैं आपसे निवेदन करूं, शादी वहां से करना जहां मन मिल जाए, धन मिले वहां से शादी मत करना, जहां मन मिल जाए वहां शादी करिए। तभी तो लड़के के पिता को और बेटी के पिता को जब दोनों का रिश्ता मिलता है तो उनको कहते हैं समधी। सम्मान बराबर, धी माने सम्मान। भैया हमारा तुम्हारा सम्मान बराबर है। और मैं बेटी के पिता से मैं निवेदन करूंगा, आप वही रिश्ता करना जहां सामने वाले का आप सम्मान कर सको। बेटी का पिता खुद सोच लेता है हमें बेटी की शादी में इतना धन देना है, इतना तो देनी देना है, हाँ तो आप मांगिए नहीं और वो बिना मांगे अर्पण कर दे, बस ऐसा सिस्टम हो जाए। भैया नारद जी को जब कहीं चित्त को शांति नहीं मिली, मन को कहीं शांति नहीं मिल रही है, तो नारद जी ने सोचा फिर हम कहां जाएं? नहीं ये सोच रहा है लगता है दुकान लगी है। यही तो बचपना है, चाइल्डहुड इज अ वंडरफुल थिंग।
बचपन बहुत अनोखी चीज का नाम है सच में। जब छोटे थे साहब कोई चिंता नहीं थी। और एक बात बता दें, जब छोटे थे तो जिस चीज पे हाथ रख देता था पिताजी खरीद के दे देते थे, और जब बड़ा हो गया ना तो अब कुछ शौक ही नहीं रहता, अब सब शौक टूट गए। जब छोटा था तो पिताजी से जो कह दो वो पिताजी दिलवा देते थे, है ना? खाने के लिए पहनने के लिए। अब भूखे नहीं लगते। हाँ? एक हमारे समाज में बहुत प्यारे गायक हैं, अब तो नहीं रहे, दुनिया छोड़ के चले गए, नाम था जगजीत जी। वो गाते थे, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जबान। हाँ, सब कुछ ले लो लेकिन वो बचपन भैया। हुआ क्या, नारद जी ने सोचा मन को कहीं शांति नहीं मिल रही तो हम जाए तो जाए कहाँ। नारद जी ने सोचा चलो श्री धाम वृंदावन चलते। अरे वृंदावन में तो भगवान ने लीलाएं की हैं, भगवान ने, वहां तो शांति मिलेगी। नारद जी जैसे ही वृंदावन की ओर चले, आइए चलते हैं वृंदावन की ओर। कौन कौन गया है वृंदावन? हाथ ऊपर करना जरा, कम लोग हैं, ज्यादा दूर नहीं है वृंदावन यहाँ से। हाँ आइए कथा में चलते हैं। सब लोग बुला एक बार वृंदावन को, वृंदावन की बात आ गई तो एक पल बुला लो। आली मोहे लागे वृंदावन जी को, आली मोहे लागे वृंदावन जी वृंदावन में गैया बहुत है, वृंदावन में गैया बहुत है, वृंदावन में गैया बहुत है, वृंदावन में गैया बहुत है। अगर आप लोग क्या करो, आप लोग बता दिया करो वहां के लोगों से, आप लोग कह दिया करो क्या हमारे कानपुर में मच्छर याद, ये कहावत है, कानपुर का मसा मेहमान देख के हंसा। हाँ वृंदावन में गैया बहुत है, वृंदावन में गैया बहुत है, वृंदावन में गैया बहुत है, वृंदावन में गैया बहुत है। रोज दूध गई
वृंदावन में पहुंचे तो हुआ क्या, नारद जी ने वृंदावन की गलियों में एक दृश्य देखा। एक जवान बहन बैठी बैठी रो रही है और दो बूढ़े पुरुष लेटे लेटे सो रहे हैं। नारद जी ने सोचा इस बहन को जाने क्या चिंता है, तो बेचारी रो रही, चलो चल के पूछ ले। नारद जी ने सोचा बिना आज्ञा के नहीं जाना चाहिए, माता बहनों के समाज में भाइयों को बगैर इजाजत के नहीं जाना चाहिए। नारद जी ने सोचा अगर मैंने पूछा बहन क्या बात है क्यों रो रही हो, अगर उसने कह दिया तुझे क्या दिक्कत है, भाई मैं रो रही तुझे मतलब क्या है, तो अपनी तो बेइज्जती हो जाएगा। नारद जी लौट पड़े, जैसे ही नारद जी लौटे तो उस बहन ने आवाज लगाई, त्राहि मां पाहि मां शरणागति च नारद, मैं आपकी शरण हूं नारद जी, मेरा दुख दूर करो। अब नारद जी पास में आए, बोले बताओ बहन क्या बात है, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई विश्व सुंदरी हो, आपका परिचय। उस बहन ने कहा नारद मैं कोई सुंदरी नहीं, फिर कौन है आप, तो ये मैया ये बहन अपना परिचय दे रही है, इंट्रोडक्शन दे रही है, मैं कौन हूँ सुनो। अहम भक्ति ख्याता इमो में तनियो मतो, अहम भक्ति ख्याता, मैं साक्षात भक्ति माता हूँ, और ये जो दोनों व्रत लेते ये हमारे छोटे और बड़े लड़का है, इनके नाम ज्ञान वैराग्य नामारो कालियोगेन जरूर जरूर, इन दोनों के नाम है ज्ञान और वैराग्य। सतयुग त्रेता द्वापर में इनका सम्मान होता था, अब कलयुग आ गया है तो कलयुग में भक्ति तो सब लोग करेंगे लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई पूछेगा नहीं, तो ये दोनों व्रत हो गए बूढ़ों में। और बिल्कुल सही बात है, आजकल आप देखना पूजा का मंदिर सबके घर में, पूजा की लवारी सबके घर में मिलेगी, लेकिन जहाँ ज्ञान की चर्चा होगी, जहाँ वैराग्य की चर्चा होगी, वहाँ कोई बैठने वाला नहीं है। तो ज्ञान वैराग्य व्रत हो गए, बूढ़े हो गए। और भक्ति माता अपना परिचय बता रही है, देखो मैं कौन हूँ, मैं कहां से आई। उत्पन्ने द्रविड़ देशे यौवनम गुर्जरे गतः, मैं पैदा हुई दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। और बिल्कुल सच बात है, आप कभी दक्षिण भारत में जाना, केरल में, मद्रास में, रामेश्वरम में, वहां बड़ी भक्ति है, बड़ा भाव है। चाहे कितना बड़ा पैसे वाला हो, अरबपति खरबपति आदमी, भोजन करेगा तो केले के पत्ते पे करेगा। केला और तुलसी के वृक्ष सबके घर में मिलेंगे। और बड़े धनाढ्य लोग होते हैं दक्षिण भारत में, 5-5 करोड़ के मकान मैंने गांव में बने देखे, वहां के गांव में 5-5 करोड़ के मकान, टोटल मेवा का व्यापार है, काजू बादाम। भक्ति माता कहती है मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, और जब मैं गुजरात आई तो गुजरात आते आते मैं जवान हो गई। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, अगर भक्ति तुम्हें देखनी हो तो गुजरात भी आप जाइए, गुजरात में आप भक्ति देखना, चाहे कितना गरीब से गरीब व्यक्ति का घर हो, उसके घर में सवेरे और शाम को घी का दीपक जरूर जलेगा, पूजा वाले चाहे कितना गरीब व्यक्ति। अच्छा ये नहीं मुझे गुजरात का और अच्छा लगता है, आप चाहे अहमदाबाद जाना, चाहे जामनगर जाना, चाहे बड़ौदा जाना, चाहे राजकोट जाना, कच्छ भुज, ये सब गुजरात की जगह है। किसी भी घर के अंदर आप जाएंगे तो जूते चप्पल घर से बाहर निकाल देंगे, इसके बाद अंदर जाएंगे, जूते चप्पल भीतर पहन के नहीं जाते लोग। हाँ और अपने यहाँ तो मैंने देखा है माताएं, मैंने भोजन बना रही रसोई घर में, वहां भी चप्पल पहन के बना रही। मैंने मना किया, मैंने कहा ये गलत बात है, तो कहती है नहीं शास्त्री जी पंडित जी वो रसोई वाली चप्पल अलग है, उनका चप्पल चाहे सोने की हो, चप्पल तो चप्पल होती। हाँ मेरी माताओं बहनों कोशिश करो, खाना भोजन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, आहार बहुत अच्छा होना चाहिए, शुद्ध और सरल। वही रसोई घर में बनाना जिससे हमारे राघव सरकार का बिहारी जी का भोग लग जाए, वही बनाना। अगर भाई लोग कभी उल्टी सीधी चीज ले आए नहीं बना दो तो फेंक दो बाहर, तो चले जा बना लेना रोड पे जाके, हमारे यहाँ नहीं बनेगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, ये बिल्कुल पक्की बात है। आजकल खान पान बदल गया, इसलिए हम लोग बदल गए। अब उम्र भी तो नहीं रही आदमी की, ज्यादा 60-70 मुश्किल से पहुंच पाता है, राम नाम जप हो जाता है। क्यों? खान पान बदल गए। जो 50-60 साल के चाचा लोग हैं, इन्होंने जितना बेसन चना खा लिया, इतने हम तो नहीं खा पाओगे। हाँ
इनका खान पान शुद्ध था तो उम्र लंबी है। तो आजकल के बच्चों का खान पान देखा, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाएं फिर देखना मम्मी डोसा खाएंगे। और जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो मुझे याद भी याद है, मेरी भैया बाजरा की रोटी बना देती थी शाम को, और मठा के आलू, हमारे इधर मठा के आलू बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, मठा के आलू नहीं बने तो चाहे कितनी बड़ी पार्टी हो बेकार, नुकसान नहीं करते, ज्यादा मसाला नहीं डाला जाता उसमें। हाँ, और एक बात है, 2 दिन रखे रहे तो खराब हम नहीं होते, सच्ची। हाँ, मुझे आज भी याद है, भैया शाम के बाजरा की रोटी बना देती थी, सर्दियों में मठा के आलू बना देती थी, और सवेरे भैया काम में लग जाती थी, हमसे कह देती थी शंभू शाम वाला खाना रखा है वही खा के स्कूल चले जाते। हम लोग चले जाते थे खा करके, और अगर एक दिन रोने लगे कि नहीं जाएंगे पढ़ने ये बना हुआ, तो पिताजी का वही 10 नंबर वाला। हाँ, आजकल बताना पड़ता है कि आज फादर्स डे है, आज पिता दिवस है। हमारे जमाने में बताना नहीं पड़ता था, पिताजी को चाहिए दिन गुस्सा आ गई, चाहिए दिन पिता दिवस हो जाता। हाँ सब ठीक। हमने 21वीं शताब्दी में बहुत कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो दिया। छोटी बेटी है निका, 101 रुपए पड़े। मैं बेटी से कहूंगा बेटी कि भैया की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार में भैया की दुआएं लेती की कभी ना याद की कभी ना याद आए, ससुराल में की कभी ना याद आए, ससुराल भैया की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार भैया की दुआएं बात चल रही थी खान पान की। भोजन शुद्ध होना चाहिए, जहां भोजन बने वहां जूते चप्पल बिल्कुल मना। और आजकल तो मैंने देखा है कुछ लोगों को जूते चप्पलों से बड़ा प्रेम होता है साहब। कभी कभी मैं महसूस करता हूं लोग जब कथा सुनने आते हैं तो चप्पल ऐसी जगह उतारते हैं, कथा भी सुनते रहे, उनको भी देखते रहे। फिर जब हम प्रार्थना करवाएं तो इतनी सुंदर प्रार्थना करते हैं, कैसे तुमेव माता च पिता तुमेव। तो हमने कहा भले आदमी भगवान को कह रहा है कि जूती चप्पलों को कह रहा है। अच्छा, कुछ लोग चालाक होते हैं, वो एक चप्पल उतारेंगे इस तरफ, एक चप्पल उतारेंगे इस तरफ। अब चुराने वाला चुरावे देंगे। हाँ, अच्छा एक बात और बता दें, महसूस करना, आप अगर किसी के जूते चप्पल पहनोगे दूसरे के तो पैर तुरंत बता देता है कि ये आपका नहीं है। बताते या तो ढीला होगा या टाइट होगा। तो चुराने वाला कहता है तुम हमारे हो चाहे ना हो, लेकिन हम तो तुम्हारे हैं। अब जबरदस्ती इधर कोई ले जाता है चुरा के, तभी चल के जाते हैं, अपने आप नहीं चलते। और कभी कभी इतने भयंकर चल जाते हैं ये। हाँ, जिसका विवाह भी रसबत में आए। हाँ,
तो बात चल रही थी, नारद जी पहुंचे भक्ति माता के पास। भक्ति माता परिचय दे रही है अपना। जैसे ही कहा कि तो सुनो, और ऋषि राज बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है। ऋषि राज बात है ऋषि राज बात है लज्जा की, और मरने की खास निशानी है। पेटों पर इधर बुढ़ापा है, पेटों पर इधर बुढ़ापा है, मैया पर इधर जवानी है। पेटों पर इधर बुढ़ापा यहाँ तो उल्टा नियम हो गया, मैया जवान है और बच्चे बूढ़े हैं, जबकि होता ये है। कोई ऐसा उपाय करो नारद जी, हमारे बच्चे जवान हो जाए, मैं बूढ़ी हो जाऊं तो जब माँ बूढ़ी होती है ना, बच्चे जवान। नारद जी ने तंत्र का प्रयोग किया, मंत्र का प्रयोग किया, गीता के श्लोक सुनाने शुरू किए, ज्ञान और वैराग्य के कानून। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सवा, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। 700 श्लोक सुना दिए ज्ञान वैराग्य के कान में, लेकिन ज्ञान वैराग्य जवान नहीं हुए नाम। अब नारद जी ने वेद सुनाए, पुराण सुनाए, लेकिन ज्ञान वैराग्य जवान नहीं हुए। नारद जी बड़े चिंता में पड़ गए। बताओ, छोटी सी समस्या का हल निकाल पाया नहीं। तो देखो, जब कोई काम अपने से ना आता हो तो अपने से जो सीनियर होता है उससे हम राय लेते हैं कि ये काम कैसे होना चाहिए। तो नारद जी पूछने जा रहे हैं विष्णु भगवान से कि अब इनको जवान करें तो क्या उपाय है। भैया नारद जी जैसे विष्णु भगवान से पूछने चले, इधर से नारद जी आज जा रहे हैं और उधर से ब्रह्मा जी के 4 मानसी पुत्र आ रहे हैं। इनके नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये भी चारों बाल संत हैं।